कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक मेरी असफलताओं के बारे में क्या। आज के बाइबल छंद है फिलिप्पियों अध्याय 1:12। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की उन्नति हुई है। नीतिवचन अध्याय 24:16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। यशाया अध्याय 61:7। तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। अपने जीवन में उस एक पल के बारे में सोचें जब आप चाहते थे कि आप वापस जाकर इसे फिर से कर सकें या सभी के दिमाग से मिटा सकें। संभवतः यह तब था जब आप किसी को या किसी चीज में असफल हुए थे। एक असफल व्यवसाय, असफल रिश्ता, असफल शिक्षा, असफल परियोजना या आविष्कार आदि। चाहे वह शर्मनाक पल कोई भी हो, यह कभी भी मौजूद नहीं रहेगा और हमेशा रहेगा। आपका एकमात्र विकल्प इससे सीखना है और अगली बार जब आप प्रयास करें तो जो गलत हुआ उसे बदलने का प्रयास करें। यदि आप किसी से पूछें कि जीवन में सफलता का उनका एक रहस्य क्या है, तो वे सबसे पहले अपनी असफलताओं का उल्लेख करेंगे। हर बार जब आप उसे विफल करते हैं तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है और न ही आपको ऐसा करना चाहिए। असफलता सबसे अच्छा शिक्षक है और इसके माध्यम से आपका अनुभव आपको मजबूत बनाता है। कुछ लोग असफलता से इतने नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं कि वे फिर से प्रयास करना पूरी तरह से छोड़ देते हैं। यीशु मसीह के किसी भी शिष्य के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुनर्स्थापना के लिए परमेश्वर के वादे सत्य और शक्तिशाली हैं। परमेश्वर ने आपको आपकी सफलता के कारण उसे जानने के लिए नहीं चुना, बल्कि वह आपसे प्यार करता है और आपके निरंतर प्रयासों के बावजूद आपको चुना है। असफलताएं। ईश्वर ने आप में एक काम शुरू किया है जिसे वह पूरा करेगा, और हर बार जब आप गिरते हैं तो उठ खड़ा होना उस प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि आपने यीशु के सामने समर्पण कर दिया है और ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो वह आपके अतीत की हर असफलता को ले लेगा और इसका उपयोग आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए करेगा। यह एक ऐसा वादा है जिसका हम तभी दावा कर सकते हैं जब हमने मसीह पर भरोसा करने का फैसला किया हो, अन्यथा हम जीवन में असफल होते रहेंगे और परिणाम भुगतते रहेंगे। जब हम ईश्वर का हाथ थामेंगे तो जिन्होंने आपको नीचे और नीचे देखा है, वे आश्चर्यचकित होंगे कि ईश्वर आपको किस ऊंचाई पर ले जाएगा। जो आपके सबसे बड़े उत्पीड़क थे, वे आपकी दृढ़ता की सराहना करेंगे और आपके समर्थक बन जाएंगे। आप सहन किए जाने से लेकर मनाए जाने और संजोए जाने तक पहुंच जाएंगे। प्रेरित पौलुस ने महसूस किया कि उसके द्वारा सामना की गई हर कठिनाई ने उसे अपने विश्वास में बढ़ने और अधिक दृढ़ विश्वास और शक्ति के साथ सुसमाचार का प्रचार करने में मदद की। अब समय आ गया है कि हम भी ऐसा ही करना शुरू करें और अपनी पिछली असफलताओं का उपयोग दूसरों को यह सिखाने के लिए करें कि जीवन में किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे मसीह ने हमारी शर्म को दोगुने सम्मान में बदल दिया है। असफलता मानवीय हो सकती है, लेकिन हार न मानना और ईश्वर पर भरोसा करना ईश्वरीय गुण है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप ही विधवाओं और अनाथों का पालन पोषण करते हैं। प्रभु, जो अजनबियों की देखभाल करते हैं, वे अजनबी से प्रेम करते हैं और उन्हें भोजन और वस्त्र देते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद कि हमारे अतीत की कोई भी असफलता इतनी बड़ी नहीं है कि हम उससे उबर न सकें।
जब भी हम सही काम करने में असफल होते हैं तो हमें हार न मानने के लिए आपका धन्यवाद। जब भी हम अपने पाप और अवज्ञा के कारण असफल होते हैं तो हमें क्षमा करें। जब भी हम असफल होते हैं तो सहायता और पुनर्स्थापना के लिए आपके पास न आने के लिए हमें क्षमा करें। हमें बुद्धिमानी से चुनाव करने और आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करने की बुद्धि दें। जब भी हम असफल होते हैं तो हमें उठने में मदद करें और अनुग्रह, समृद्धि और सफलता के आपके वादों को जारी रखें। हम घोषणा करते हैं कि हमारी श्रम के लिए हमें दोगुना सम्मान मिलेगा। अपमान के बजाय लोग हमारी विरासत पर खुशी से चिल्लाएंगे। हम उनकी भूमि में दुगुना हिस्सा पाएंगे और हमें हमेशा की खुशी मिलेगी। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।